डिंडोरी जिले में बैगा जनजातीय समाज के लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। यहां 22 एकड़ जमीन 30,000 रुपए में भूमाफिया द्वारा हड़प ली गई। मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने पीड़ित बैगा जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात की और प्रशासन को पत्र लिखा। दरअसल डिंडोरी जिले के पिपरिया गांव में बैगा और यादव समाज के अधिकांश लोग निवास करते हैं। इस गांव से जंगल लगा हुआ है, जहां जमीन में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट है। इस जमीन का सर्वे भी किया जा चुका है। इसी के चलते बड़े कारोबारियों की नजर बजाग क्षेत्र के उन इलाकों में है जहां बॉक्साइट बड़ी मात्रा में है। पिपरिया गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन गांव के आसपास से जुड़े दलालों ने औने पौने दाम पर बिकवा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीनों की रजिस्ट्री होने के बाद पैसे हमारे खाते में डाल दिए गए, लेकिन जब कुछ दिनों बाद पैसे निकालने बैंक पहुंचे तो पता चला कि खाते में पैसे ही नहीं थे। बैगा जनजातीय समाज के साथ हुई धोखाधड़ी की सूचना पर मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पिपरिया मॉल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने आप बीती बताई। लड़का नहीं जानिन खाता में नहीं आई पैसा ना कछ नहीं। अच्छा, पैसा भी खा थी 3 एकड़ रहा है। हाँ, लाल पैसा नहीं दी, एक पैसा भी नहीं दिया और रजिस्ट्री हो गई। हाँ रजिस्ट्री खाता में डलवा लें पैसा। हाँ, और डलवाने के बाद में वो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद में जाके चेक करवाते हैं तो खाता में पैसा ही नहीं। कौन बोला था एक पैसा डाल दें? पैसा डाल नहीं, दें। हम जानकारी से नहीं है। किसके नाम थी वो जमीन? कौन के नाम में था वो जमीन? वो जमीन बड़े भाई की नाम सावनु चंदू सावनु चंदू सबनु चंदू सावनु चंदू के नाम से रही बता माँ बता। चंदू के नाम उसके भाई है ये। हाँ वो हो जो मोर जेठ मंझला ये मंझला है। तुम्हारी बची है अभी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम का कहना है कि भोले भाले बैगा व यादव समाज के लोगों को दलाल द्वारा ठगा गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रशासन से भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की। वही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। हाँ, कल हमारे बजाग विकासखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे बजाग विकासखंड के अंतर्गत पिपरिया ग्राम पंचायत के 3 ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पूरे बैगा जनजाति के लोग रहते हैं और बहुत दयनीय स्थिति में है। कल जाके हम लोग खुद देखे, सारे कार्यकर्ता डिंडोरी के और कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी लोग जाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सब ब्लॉक कार्यकर्ता, तो वहाँ जानकारी लगी कि कुछ लोगों ने 2015 से उनकी ज़मीनें 5,000 से लेकर 15,000 रुपये एकड़ तक ऐसे लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बॉक्साइट की बहुलता को देखते हुए इतने दिनों से तो कुछ पूंजीपति लोग जो बाहर से आकर डिंडोरी जिले में ऐसा कर रहे हैं और गांव वाले बहुत परेशान भी है, रोष है उन लोगों को कि उनकी ज़मीनें इस तरीके से ली गई हैं कि 22 एकड़ के नाम पर 2 एकड़ का पैसा दिया और 22 एकड़ की रजिस्ट्री करा दी। तो ऐसे कई हम लोग सभी से मुलाकात किए ग्रामवासियों से, और जो इस धोखे में रहे हैं, जिनकी ज़मीन झूठ बोल कर ली गई है, और वहाँ एक एजेंट के रूप में बजाग के पास ही गांव से एक जस्सू साहू करके, तो वो पूरी एंट्री करवाता है उस गांव में और पूंजीपतियों को जमीन दिलवाता है। कटनी के कुछ 3 आदिवासी हैं, रघुराज नत्थू इस टाइप के नाम के, और 2 एक आशीष पाठक और एक निश्चल पाठक, तो इन लोगों ने लिया हुआ है और इनकी रजिस्ट्री हुई है। तो जो आदिवासी की ज़मीन आदिवासी के नाम पे होना चाहिए करके, तो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जो 600 एकड़ के आसपास, 300 200 ऐसे 600 एकड़ के आसपास इनकी रजिस्ट्री हुई है, जो कि वो खुद इतने गरीब हैं तो 600 एकड़ कैसे लिए हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो रजिस्ट्री का स्टाम्प ड्यूटी का पैसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बाहर से पूंजीपति आकर, और उसमें कटनी का एड्रेस बताया जा रहा है, और कुछ उन लोगों को ऐसी जानकारी है कि किसी राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं, उसमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो अभी हमने जांच के लिए कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा हुआ है, और यह एक तो देखा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 19 आर्टिकल 19 के तहत 5-6
आर्टिकल 19 का 5-6 भाग ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अधिसूचित क्षेत्र में व्यापार करना और ये सब कुछ भी करना होगा तो ग्राम सभा की परमिशन या वो अनुमति चाहिए रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं बैठे। एक तरफ केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके हर बार आदिवासियों को, या ये बैगा आदिवासी राष्ट्रीय मानव कहलाते हैं, इनके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं, आज़ाद भारत के आज 78 साल बाद भी उनकी स्थिति देखेंगे तो उनके पास आज भी कपड़े नहीं, जो कुछ बची हुई जमीन थी जिसमें जमीन में कुछ नहीं होता, वहाँ खोदो कुटकी के अलावा ना वहाँ पानी है, तो जीवन यापन के लिए जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसके बाद वो भी उनसे छीन ली गई। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतना अत्याचार ना करें, और जो हमने पत्र दिया है तो उसको बहुत जल्द से जल्द एक्शन लें, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जो कि डिंडौरी जिले से लेकर वो भोपाल तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन। बता दें कि बॉक्साइट को धरती का सोना कहा जाता है। जमीन खरीदने वाले लोग कटनी जिले के बताए जा रहे हैं और बिकवाने वाले दलाल डिंडोरी जिला के बजाग क्षेत्र के हैं। ऐसे में देखना होगा कि बैगा जनजाति समाज के लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है।